नमस्ते दोस्तों। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति, और उसके अंदर अपना टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था लोक देवता। लोक देवता के अंदर अपन पढ़ रहे थे पंच पीर। पंच पीरों के बारे में मैंने आपको बताया था, किसे कहते हैं पंच पीर, पीर किसे कहते हैं और पितर किसे कहते हैं। इसके अंदर अपन ने दो पंच पीरों के बारे में बात कर ली थी दोस्तों। आज अपन तीसरे पीर जी अपने पास में कौन है, रामदेव जी। कौन से है भाई, रामदेव जी। इनकी बात करने जा रहे हैं। बड़े ही अच्छे लोक देवता है अपने पास में, ध्यान रखना, बड़े ही अच्छे लोक देवता है दोस्तों। और ज्यादातर क्वेश्चन अपने पास में पुटअप अगर एग्जाम में होता है तो वो भी अपने पास में रामदेव जी, गोगा जी और पापू जी, इन तीन से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है। लेकिन गोगा जी और पापू जी से भी इंपोर्टेंट कौन से है अपने पास में, रामदेव जी, पीरों के पीर इनको कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले अपन इनके राशन कार्ड की। इनके राशन कार्ड की बात करते हैं तो इनके राशन कार्ड में सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है दोस्तों इनका जन्म। क्या आती है, इनका जन्म आता है दोस्तों। इनके जन्म की अगर अपन बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 1352 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों, 1352 ईस्वी में। अगर आपको अगला विक्रम संवत देगा तो क्या देगा, 1409 विक्रम संवत। ध्यान रखना, ईस्वी में 57 साल प्लस करने पर या जोड़ने पर क्या आता है अपने पास में, विक्रम संवत। अगर आपको ऑप्शन में 1409 विक्रम संवत दे रखा हो तो अपना आंसर क्या होगा, 1409 विक्रम संवत। या फिर 1352 ईस्वी दे रखा हो तो अपना आंसर क्या होगा, 1352 ईस्वी। होगी चीज क्लियर। आगे अगर अपन बात करते हैं कि इनका जन्म हुआ कब था, तो देखो दोस्तों इनका जन्म जो है वो हुआ था, भाद्रपद का तो महीना था, ठीक है। भाद्रपद के अंदर जो पक्ष था वो था शुक्ल पक्ष, और द्वितीया थी भाई साहब, द्वितीया का दिन था। देखो दोस्तों जन्म कब हुआ था, 1352 ईस्वी में, भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष था। दो पक्ष होते हैं अपने पास में, एक शुक्ल पक्ष होता है, दूसरा कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का पता कैसे लगाए गुरु जी, वैसा पता लगाने का एक ही तरीका है अपने पास में, और वो तरीका क्या है कि जब चांदनी रात दिखे तो अपने पास में कौन सा पक्ष, शुक्ल पक्ष। और कृष्ण कैसे थे, काले थे, और इसलिए काली रात के अंदर कृष्ण पक्ष हो जाएगा। और द्वितीया मतलब दूसरा दिन, शुक्ल पक्ष का दूसरा दिन, दूज भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को क्या हो गया था, रामदेव जी का जन्म हो गया था। कहां पे हुआ था गुरुजी, बता देता हूं भाई कहां पर हुआ था। एक को मैं मिटा रहा हूं क्योंकि अपन एक से ही दोनों निकाल सकते हैं। गुरुजी जन्म कट हुयो, तो भाई जन्म कट हुयो बता दू। जन्म इनका हुआ था उड्डू कश्मीर, गांव का नाम है भाई। उड्डू कश्मीर क्या है, गांव का नाम है। तहसील कौन सी है, शिव तहसील है अपने पास में। और ये कहां पर पड़ती है दोस्तों, बाड़मेर में पड़ती है। कहां पर पड़ती है, बाड़मेर में पड़ती है। उड्डू कश्मीर तहसील, उड्डू कश्मीर गांव, शिव तहसील, बाड़मेर में इनका क्या हुआ था, जन्म। कब हुआ था, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कब, 1352 ईस्वी के अंदर इनका क्या हो गया, जन्म हो गया। होगी चीज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो भाई आगे चलते हैं। इनके राशन कार्ड की अगर अपन बात करते हैं आगे, तो आगे क्या आता है, इनके पिता का नाम। क्या आता है दोस्तों, इनके पिता का नाम। इनके पिता कौन हुए थे, एक गाना भी आता है अपने पास में, अजमाल जीरा कंवरा माता मेणा देरा लाल। तो मतलब क्या है इसका, अजमाल जीरा कंवरा। तो इनके पिता का क्या नाम था, अजमाल जी। क्या नाम था दोस्तों, अजमाल जी तंवर। ध्यान रखना ये तंवर राठौड़ थे, तंवर राजपूत
थे, तंवर लगाते थे, ठीक है, होगी चीज क्लियर। अजमाल जी तंवर, ठीक है, पिता का नाम क्या हो गया, अजमाल जी तंवर। अजमाल जीरा कंवरा, माता मेणा देरा लाल, तो मतलब मेणा दे क्या हो गई इनकी माता, ये लीजिएगा दोस्तों, इनकी माता कौन हो गई, मेणा दे। कौन हो गई दोस्तों, मेणा दे। ध्यान रखना पहले की जो औरतें होती थी वो अपने नाम के आगे क्या लगाती थी, दे। पढ़ रहे हैं अपन शुरू से ही, ठीक है, कमला दे, नेतल दे, मेणा दे, फुल्लम दे, सुप्यार दे, मतलब सारी की सारी जो महिलाएं होती थी वो क्या लगाती थी अपने नाम के पीछे, दे लगाती थी। क्लियर हो गया। तो रामदेव जी की माता का क्या नाम था दोस्तों, मेणा दे। क्या नाम था, मेणा दे। भाई माता तो हो गई। आगे अपन बात करते हैं इनकी बहन की। तो इनकी देखो दो बहनें तो सगी थी, एक का नाम तो क्या था, सुगना, और दूसरी बहन का क्या नाम था, लाछा। दूसरी बहन का क्या नाम था, लाछा नाम था, सुगना और लाछा। एक इनकी धर्म की बहन भी थी, एक इनकी धर्म की बहन भी थी, और उस धर्म की बहन का क्या नाम था, डालीबाई। क्या नाम था दोस्तों, उनकी धर्म की बहन का क्या नाम था, डालीबाई। होगी चीज क्लियर, इतना क्लियर है। वापस रिपीट कर देता हूं। इनका जन्म हुआ था उड्डू कश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर में 1352 ईस्वी को भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अजमाल जी तंवर, इनकी माता का नाम मेणा दे, इनकी बहन का नाम सुगना और लाछा, दो तो सगी बहनें थी, और एक इनकी धर्म की बहन थी, उसका क्या नाम था, डालीबाई। होगी चीज के लिए। चलो आगे चलते हैं। बात करते हैं दोस्तों इनकी पत्नी का। इनकी पत्नी का क्या नाम था, इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे। इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको और निहाल दे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पत्नी का क्या नाम हो गया रामदेव जी की, नेतल दे, और किस नाम से जाना जाता है इसको, निहाल दे के नाम से भी जाना जाता है। भाई साहब कहां की रहने वाली थी, ये जो है वो अपने पास में अमरकोट की रहने वाली थी, और अमरकोट के एक राजा हुए थे। अमरकोट के एक राजा हुए थे। कौन हुए थे भाई साहब अमरकोट के राजा, राजा दलेल सिंह। दलेल सिंह। ये जो है नेतल दे या फिर निहाल दे, ये अमरकोट के राजा दलेल सिंह की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी, अमरकोट के राजा दलेल सिंह की पुत्री थी। होगी चीज के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाबूजी की भी बारात कहां पर गई थी, अमरकोट ही गई थी, गई थी कि नहीं गई थी। तो देखिएगा दोनों का ससुराल कहां पर था, एक ही जगह था। तो देखो नेतल दे या फिर निहाल दे जो है वो अमरकोट के राजा दलेल सिंह की पुत्री अपने पास में थी। होगी चीज के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे चलते हैं। इनके घोड़े का नाम, इनके घोड़े का क्या नाम था, इनके घोड़े का नाम था दोस्तों लीला। लीला क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो जो घोड़ा था वो नीले रंग का था दोस्तों। कौन से रंग का था, नीले रंग का था। और नीले रंग को अपने गांव में क्या बोला जाता है, लीला। लीला कि लीलो पड़गो मारे, तो क्या बोलते हैं कि देख यहाँ पे उसने मारी इसलिए यहाँ पर क्या पड़ गया, लीला पड़ गया। भाई वो क्या है, गांव में लीला बोलते हैं। तो ध्यान रखना इनके घोड़े का क्या नाम था, लीला था। क्यों, क्योंकि वो नीले रंग का था, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, लीला रख दिया गया। तो इनके घोड़े का क्या नाम हो गया, लीला हो गया। चलो आगे अपन बात करते हैं इनके गुरु की। तो इनके गुरु कौन थे दोस्तों, बालीनाथ। कौन थे दोस्तों, इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। ये लीजिए, ध्यान रखना रोटी में घी और नाम के आगे जी लगाने से स्वाद और मान दोनों बढ़ते हैं।
इसलिए ध्यान रखना, बिना घी के कभी रोटी मत खाना और बिना घी के कभी किसी को पुकारना मत। क्लियर हो गया? रोटी में घी और नाम के आगे जी लगाने से स्वाद और मान दोनों बढ़ जाते हैं। तो इनके गुरु का क्या नाम था? बालीनाथ जी। क्या नाम था दोस्तों? बालीनाथ जी। होगी चीज क्लियर? अब देखिएगा दोस्तों, इनका एक भाई भी था। उस भाई का क्या नाम था? बीरमदेव। उस भाई का क्या नाम था? बीरमदेव। और जो बीरमदेव है वो बलराम के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार? बलराम के अवतार। ये लीजिए, बलराम के अवतार माने जाते हैं। दोस्तों ये अवतार क्या होता है, मतलब क्या होता है अवतार का? इसको बलराम का अवतार माना जाता है। बीरमदेव जी को जो है वो बलराम का अवतार माना जाता है। अवतार होता क्या है बता देता हूं। अवतार वो होता है कि भगवान स्वयं पृथ्वी के ऊपर जन्म लेकर के जो पाप वगैरह होते हैं उनको नष्ट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अवतार। मतलब भगवान खुद पृथ्वी के ऊपर जन्म लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अवतार बोलते हैं। ध्यान रखना, रामदेव जी जो है उनको कृष्ण का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो है उन भगवान विष्णु के पृथ्वी के ऊपर 10 अवतार माने जाते हैं। कितने अवतार माने जाते हैं? 10। जिनमें से 9 अवतार तो हो गए और एक अवतार बाकी है। और वो जो अवतार बाकी है उसको किसका अवतार माना जाता है? कल्कि का अवतार माना जाता है। दोस्तों किसका अवतार माना जाता है? कल्कि का। क्वेश्चन उठता है यहां से, कल्कि का अवतार अभी तक भगवान विष्णु ने लिया नहीं है, लेकिन क्या पृथ्वी के ऊपर कल्कि का मंदिर बना हुआ है कहीं पर? बिल्कुल से बना हुआ है दोस्तों। कल्कि का मंदिर जो है वो जयपुर के अंदर बना हुआ है। किसने बनवाया था? सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसके मंदिर का? कल्कि का मंदिर, जो कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। और कब माना जाता है? कि ये जो कलयुग भयंकर तरीके से जब पृथ्वी पर फैल जाएगा तो उसके बाद में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में यहाँ पर अवतार लेंगे और उस कलयुग को समाप्त करके वापस जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास में? जयपुर में कल्कि का मंदिर बना हुआ है। निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था। होगी चीज के लिए? चलो भाई आगे चलते हैं। देखना, कृष्ण का अवतार। रामदेव जी अपने आप को क्या मानते हैं? कृष्ण का अवतार। और कृष्ण किसका अवतार थे? कृष्ण जो थे वो विष्णु का अवतार थे। एक है अपने पास में शेषनाग। ठीक है, शेषनाग के अवतार कौन थे अपने पास में? जो कृष्ण के भाई थे बलराम, ये बलराम अपने आप को किसका अवतार मानते हैं? शेषनाग का अवतार। जैसे राम और लक्ष्मण, रामायण देखी होगी सभी ने लॉकडाउन के अंदर, तो राम और लक्ष्मण, राम स्वयं विष्णु के अवतार थे और शेषनाग के अवतार कौन थे? लक्ष्मण थे। ठीक है, तो उसी तरीके से ये आपस में दोनों भाई थे और ये दोनों भाई जो है वो कृष्ण तो भगवान विष्णु का अवतार और बलराम जो थे वो शेषनाग का अवतार मानते थे। उसी तरीके से रामदेव जी अपने आप को कृष्ण का अवतार मानते थे। ठीक है, और रामदेव जी का भाई बीरमदेव अपने आप को बलराम का अवतार मानता था। ये लीजिएगा, ये वापस दोनों के दोनों भाई के रूप में आपस में जन्म ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा इस तरीके से अपने आप में ये क्या मानते हैं? एक दूसरे को अवतार मानते हैं। हो गई चीज क्लियर? इनका भाई बीरमदेव अपने आप को किसका अवतार मानता है? बलराम का अवतार मानता है। हो गई ना चीज क्लियर? चलो भाई आगे चलते हैं। ये तो थी इनके राशन कार्ड की बात। ठीक है, राशन कार्ड क्लियर हो गया इनका। चलो आगे अपन देखते हैं इनके उपनाम। इनके उपनाम क्या क्या है? पहला उपनाम तो इनका क्या है? कृष्ण का अवतार। ये चीज अभी मैंने आपको बताई थी।
ठीक है। इनका दूसरा उपनाम क्या है? रामसा पीर। दूसरा उपनाम क्या है दोस्तों? रामसा पीर। तीसरा उपनाम क्या है अपने पास में? पीरों के पीर। चौथा उपनाम क्या है इनका? ठाकुर जी। चौथा उपनाम क्या है दोस्तों? ठाकुर जी। हो गई चीज क्लियर। चलो आगे चलते हैं। पांचवा जो उपनाम है वो क्या है? रूणीचारा धनी। रूणीचारा धनी। अभी बताऊंगा ये नाम किस किस प्रकार से पढ़े थे अपने पास में और किस किस प्रकार से ये सब नामों से इनको बुलाते थे। तो अपने पास में पांचवा नाम क्या हो गया? रूणीचारा धनी। और छठवां जो नाम है वो सांप्रदायिकता के देवता। क्या नाम है? सांप्रदायिकता के देवता। ये 6 इनके क्या है? उपनाम पड़े थे। देखो कृष्ण का अवतार, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता अवतार के पीछे, क्योंकि अवतार सब अपने आप को, जितने भी अपने पास में लोक देवता है वो अपने आप को किसी न किसी का अवतार मानते हैं। क्लियर हो गया? तो अवतार होने के पीछे कोई लॉजिक नहीं लगता है, तो इसलिए भगवान जो रामदेव जी है अपने पास में, वो अपने आप को किसका अवतार मानते थे? कृष्ण का अवतार मानते थे। रामसा पीर। रामसा पीर की अगर अपन बात करते हैं तो रामसा पीर जो मुस्लिम जाति के लोग हैं, मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं, मुस्लिम धर्म के लोग रामदेव जी को किस नाम से बुलाते हैं? रामसा पीर के नाम से बुलाते हैं। होगी चीज क्लियर? पीरों के पीर, कहानी लंबी है भाई साहब, बता देता हूं आपको। पीरों के पीर इनको क्यों कहा जाता है? इनको पीरों के पीर इसलिए कहा जाता है दोस्तों, एक बार क्या हुआ, रामदेव जी की जो अपने पास में कला थी, उस कला का परचम देश विदेश में फैल रखा था भयंकर तरीके से। भाई रामदेव जी इतने चमत्कारी है, ऐसे है, वो ऐसे कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं। तो देखो अपने पास में विदेशों के अंदर इनकी चर्चा चल रही थी। तो एक जगह है मक्का मदीना, नाम तो सुना ही होगा। मक्का कहां पर पड़ता है? सऊदी अरब में पड़ता है। ये लीजिएगा दोस्तों, मक्का सऊदी अरब के क्या थे? 5 पीर थे। उन 5 पीरों ने क्या किया? रामदेव जी की ये चर्चा सुन ली कि उनके जो चमत्कार है वो तो हर जगह पे विख्यात है भाई साहब, बड़े चमत्कारी देवता है वो तो इन्होंने क्या किया, जो 5 पीर थे अपने पास में, इन 5 पीरों ने क्या किया, देखने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए रवाना हुए और सोच लिया कि अपन देख करके तो आते हैं क्या है क्या नहीं है, कितना चमत्कार है। तो ये जो 5 पीर है वो मक्का मदीना से रवाना हो गए और कहां पर आए? रामदेव जी के पास में आए। रामदेव जी के पास में ये देवता के रूप में नहीं आए, एक साधु के वेश में आए थे। ठीक है, आए भाई साहब। तो आने के बाद में क्या हुआ कि इनके दरबार में आ गए, रामदेव जी के दरबार में आकर के इन्होंने जो भी बातें करनी थी वो कर ली। रामदेव जी की इनको तो परीक्षा लेनी थी। तो फिर इन्होंने क्या कहा कि हम आपके दरबार में खाना खाना चाहते हैं। किसने? जो मक्का से 5 पीर आए थे, इन 5 पीरों ने रामदेव जी से क्या कहा कि हम आपके दरबार में खाना खाना चाहते हैं। ठीक है, तो रामदेव जी ने बोला ठीक है भाई, बिल्कुल आपको खाना खिलाएंगे हमारे दरबार में। तो 5 पीर क्या हुआ, लाइन से बैठ गए। ये 5 पीर हो गए अपने पास में, 5 पीर लाइन से बैठ गए। रामदेव जी आए और रामदेव जी ने क्या किया, इनके सामने बर्तन रखना शुरू किए। उतने में इन 5 पीरों ने क्या बोला दोस्तों कि हम आपके दरबार में खाना तो खाएंगे, लेकिन हम आपके दरबार में आपके बर्तनों में खाना नहीं खाएंगे। हमको जिन बर्तनों में खाना खाना है वो बर्तन हमारे कहां पर रह गए? मक्का मदीना में रह गए, सऊदी अरब में रह गए। तो क्या बोला इन्होंने कि अगर आप वो बर्तन हमें मंगवा करके दे सकते हो तो हम खाना खा लेंगे। तो रामदेव जी ने इनको बोला कि ठीक है भाई, आप एक काम कीजिएगा, आंखें बंद कीजिएगा। 5 ने आंखें बंद कर ली और रामदेव जी ने सऊदी अरब की ओर अपना हाथ फैलाया और हाथ फैला करके इनके जो बर्तन थे वो इनके सामने ला करके
रख दिए। ठीक है, तो इन्होंने आंखें खोली तो इनको सामने क्या दिखाई दिए, इनके बर्तन। भाई अपने जो बर्तन होते हैं वो तो अपन पहचान ही जाते हैं, रात दिन खाना खाते हैं उनमें, एक दिन भी अगर कोई दूसरा बर्तन आ जाता है तो अपन को पता लग जाता है कि ये तो बर्तन दूसरा है। यहां तक कि अपन देखते हैं नाइट में अगर अपन कहीं जाते हैं तो अगर अपने पैर में किसी दूसरे की चप्पल आ जाती है तो अपन को तुरंत पता लग जाता है कि ये चप्पल अपनी तो नहीं है, दूसरे की है। तो भाई इसी तरीके से इनको बर्तनों को देखते इनको क्या हुआ, लगा कि हाँ ये तो अपने ही बर्तन है, और रामदेव जी ने ला करके रख दिए। ठीक है, उस टाइम पे इन पांचों पीरों ने रामदेव जी को क्या कहा था कि साहब हम तो मक्का से आए हैं और हम तो केवल पीर हैं, लेकिन आप पीरों के भी पीर हो। तो पीरों के पीर जो है ये उपाधि किसने दी थी, मक्का से जो 5 पीर आए थे इनकी परीक्षा लेने के लिए, इन पांचों पीरों ने क्या किया, इनको पीरों के पीर की उपाधि दी थी। ठीक है, बात करते हैं ठाकुर जी। भाई गांव के अंदर जो अच्छे काम करता है उसको क्या कहा जाता है, ठाकुर कहा जाता है। तो रामदेव जी गांव के अंदर बड़े ही फेमस थे, चमत्कार ले लीजिएगा, इनके काम ले लीजिएगा, सभी चीजों में प्रसिद्धि मिली हुई थी रामदेव जी को, तो उस कारण से इनको क्या कहा जाता था, ठाकुर जी कहा जाता था। ऋणीचारा धनी, धनी किसको कहा जाता है, मालिक को कहा जाता है। किसी भी चीज का अगर कोई मालिक होता है तो उसको क्या कहा जाता है, धनी कहा जाता है, होगी चीज के लिए। तो ऋणीचारा धनी मतलब ऋणीचा जैसलमेर के अंदर पड़ता है, पोखरण तहसील के अंदर। ठीक है, तो वहां पर क्या है, रामदेव जी ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए थे और रामदेव जी बड़े ही प्रसिद्ध थे, तो उस कारण से इनको क्या कहा जाता था, ऋणीचा का धनी कहा जाता था। कि ऋणीचा का जो धनी है वो कौन है, रामदेव जी है। अगला है सांप्रदायिकता के देवता। सांप्रदायिकता के देवता क्यों कहा जाता है, इन्होंने हिंदू और मुस्लिम की धर्म के अंदर जो मतभेद थे उनको दूर करने की कोशिश की थी, और उसी कारण से इनको क्या कहा जाता है, सांप्रदायिकता के देवता कहा जाता है। ध्यान रखना, सांप्रदायिक सद्भावना का मेला भी इनके मेले को ही कहा जाता है, हो गई चीज के लिए। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सांप्रदायिकता के देवता कहा जाता है। इस तरीके से इनको ये 6 नामों से पुकारा जाता है, हो गई चीज के लिए। चलो भाई आगे चलते हैं। बात करते हैं इनकी समाधि की। दोस्तों इन्होंने जीवित समाधि ली थी, इन्होंने जीवित समाधि ली थी। बताता हूं कहां पर ली थी। इन्होंने जीवित समाधि ली थी, लेकिन कहां पर ली थी, एक चीज का ध्यान रखना, जीवित समाधि लेना आजकल आत्महत्या के समान माना जाता है, इसलिए अनुच्छेद 21 के अनुसार इसको गैर कानूनी कर दिया गया है। अब कोई जीवित समाधि नहीं ले सकता है, लेकिन रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। क्लियर हो गया दोस्तों। समाधि इन्होंने जीवित ली थी, कब ली थी, भाद्रपद का तो महीना था, शुक्ल पक्ष था, और दिन कौन सा था, एकादशी का दिन था। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने क्या ले ली थी, जीवित समाधि ली थी। कहां पर ली थी, ऋणीचा जैसलमेर, जिसको रामदेवरा के नाम से जाना जाता है, वहां पर एक तालाब है, राम सरोवर तालाब। राम सरोवर तालाब आज भी वहीं पर बना हुआ है। इस तालाब के किनारे, कौन से तालाब के किनारे, राम सरोवर तालाब के किनारे रामदेव जी ने क्या ली थी, जीवित समाधि ली थी। इनकी जो समाधि है वो किसके अनुसार बनी हुई है, मकबरे नुमा बनी हुई है। क्यों, क्योंकि आज भी उस समाधि के ऊपर हरे रंग की चद्दर चढ़ाई जाती है, और आज भी वहां पर मकबरे में जिस प्रकार समाधि बनाई हुई होती है उस प्रकार से समाधि बनी हुई है। समाधि किसको बोलते हैं, एक गड्ढा खोदा जाता है, उसके अंदर जो समाधि ले रहे हैं वो जीवित बैठ जाते हैं, उसको ऊपर से एकदम बंद किया जाता है और फिर ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, फिर उसके अंदर 2 दिन 4 दिन जैसे भी हो वो जीवित रहते हैं और फिर मर जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, समाधि। तो
इनकी जो समाधि है आज भी रामदेवरा जैसलमेर के अंदर बनी हुई है। ध्यान रखना दोस्तों, तो इनकी समाधि कहां पर, राम सरोवर तालाब के किनारे। राम सरोवर तालाब आज भी वहीं पर बना हुआ है और उसके पास में मकबरे नुमा इनकी समाधि बनी हुई है। ठीक है, अब देखना समाधि कब ली थी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ले ली थी। ठीक है, अब देखो जस्ट रामदेव जी की जो समाधि बनी हुई है उसके जस्ट पास के अंदर डालीबाई की समाधि बनी हुई है। डालीबाई कौन थी, इनकी धर्म की बहन थी। डालीबाई कौन थी, इनकी धर्म की बहन थी। और जस्ट रामदेव जी की समाधि के इस ओर अपने पास में क्या बनी हुई है, डालीबाई की समाधि बनी हुई है। डालीबाई ने समाधि कब ली थी, रामदेव जी से जस्ट एक दिन पहले भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ली थी और भाद्रपद शुक्ल दशमी को किसने समाधि ले ली थी, डालीबाई ने समाधि ले ली थी। आज भी आप उस मंदिर में जाओगे तो एक कंगन बना हुआ है, उसको क्या बोला जाता है, डालीबाई का कंगन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डालीबाई का कंगन। क्या मान्यता मानी जाती है इस कंगन को लेकर के कि जब अपन मंदिर में जाएंगे तो सबसे पहले सामने रामदेव जी की समाधि है और उस रामदेव जी की समाधि के अगर आप घूमते हुए जाओगे तो देखिए इधर से घूमते हुए जब जाओगे तो यहाँ पर क्या बनी हुई है, डालीबाई की समाधि बनी हुई है और यहाँ पर बाहर की साइड में क्या बना हुआ है, डालीबाई का कंगन बना हुआ है। ठीक है, तो देखो डालीबाई के कंगन के बारे में क्या मान्यता मानी जाती है कि किसी के कितने भी पाप किए हुए हो, जब वो इंसान इस डालीबाई के कंगन के अंदर से होते हुए निकल जाता है तो उसके पूरे जो पाप किए हुए हैं वो धुल जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। भाई बहुत सारे पाप करके जाओ मंदिर में, डालीबाई के कंगन से निकलो और पाप से मुक्त हो जाओ। ठीक है, तो ये क्या है, डालीबाई के कंगन के बारे में मान्यता मानी जाती है। तो जो भी लोग बाग इनके मंदिर में जाते हैं वो डालीबाई के कंगन से निकलते हुए आते हैं, लेट करके इस कंगन से निकल जाते हैं। ठीक है, और आराम से निकल जाते हैं। बड़ा सा कंगन बनाया हुआ है, उसमें से आराम से लोग बाग निकल जाते हैं। लेकिन कोई अगर ज्यादा ही मोटा आ जाए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हाथीबाई जैसा कोई आदमी आ जाए तो वो तो नहीं निकल पाएगा, उसको तो साइड से ही आना पड़ेगा। भाई अगर उसने पाप किए तो वो पाप माफ नहीं हो सकते। ठीक है, तो देखो डालीबाई के कंगन के बारे में क्या माना जाता है कि कितने भी पाप किए हुए हो इस कंगन के अंदर से निकल जाते हैं तो वो पाप सब मुक्त हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से अपने पास में क्या थी, ये रामदेव जी के राशन कार्ड के बारे में थी। रामदेव जी ने कहां पर जन्म लिया था और कहां पर समाधि ली थी। ठीक है, अभी कुछ बातें हुई है, कुछ बातें अभी है बाकी। गाना सुना है, कुछ बातें अभी है बाकी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये थे अपने रामदेव जी के बारे में, राशन कार्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया। दोस्तों पसंद आए तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा मेरे को कैसा लगा आपको वीडियो, और साथ ही साथ में लाइक करना मत भूलिएगा। और किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा को, तो वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर देवे ताकि आपको प्रत्येक क्लास मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिएगा कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा से। मैं युवराज कुमार, धन्यवाद।